बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अनमोल नुस्खा लाया हूँ जो सेहत के लिए बेहद मुफीद है, ख़ासकर मैदे की अमराज के लिए, यानी गैस, तेज़ाबियत, बदहज़मी के लिए इससे बेहतर और लाजवाब और कोई रेसिपी और कोई नुस्खा नहीं होगा। इसका तरीका इस्तेमाल क्या होगा, इसको किस तरीके से तैयार किया जाएगा, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन अगर आप दोस्तों ने ये वीडियो पूरी देख ली तो इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम मूली से ये नुस्खा तैयार करेंगे जो मैदे के लिए बेहद मुफीद है। मूली का छिलका हमने अच्छे तरीके से रिमूव किया है, और छिलका रिमूव करने के बाद इसको हमने पीसीज में, छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। आप इसे देख सकते हो। पीसेस में काटने के बाद यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है, और इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी शामिल करके घी को हमने अच्छे तरीके से गर्म किया है। घी को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मूली को। तो यहाँ पर हमने मूली को भी फ़ैन में शामिल किया है, और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे अच्छे तरीके से पकाएंगे। आप बहन भाइयों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिल सके। मूली को कुछ टाइम पकाने के बाद आप इसे देख सकते हो, इसका जो कलर है ये थोड़ा सा चेंज होने लगा है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो कलर है ये मुकम्मल चेंज ना हो जाए और ये अच्छे तरीके से तैयार ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मज़ीद पकाने के बाद इसका जो कलर है ये मुकम्मल चेंज हो चुका है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक को। यहाँ पर हम हस्ब ज़रूरत नमक भी इसमें शामिल करेंगे। इस पर नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो तो इसका जायका मज़ीद बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने हस्ब ज़रूरत नमक भी इसमें शामिल किया है, और अब हम बिल्कुल लो चूल्हे पे यानी हल्की आंच पे हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो नमक को शामिल करने के बाद इसको हमने मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पका लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लाजवाब रेसिपी है ये तैयार है, रेडी है। अच्छा, इसका तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हो, बग़ैर रोटी के भी आप इसे खा सकते हो, खाने से पहले भी इसे खा सकते हो और खाने के बाद भी इसे खा सकते हो। ये मैदे के लिए बेहद मुफीद है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपका मैदा बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी ये नुस्खा और रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।